गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग लेक्चर नंबर 3 में दो चर वाले रैखिक समीकरण को किन किन विधियों से हल करेंगे इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। स्टूडेंट्स, दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने के निम्न 5 विधि हैं। ध्यान से देखेंगे बच्चों। पहला प्रतिस्थापन विधि, दूसरा लुप्तीकरण विधि, तीसरा ब्रजगुणन विधि, चौथा तुलनात्मक विधि और पांचवा अनुपात निर्णय विधि। फिर से देख लें बच्चों, दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने की निम्नलिखित विधि हैं। पहला विधि प्रतिस्थापन विधि, दूसरा लुप्तीकरण विधि, तीसरा ब्रजगुणन विधि, चौथा तुलनात्मक विधि और पांचवा अनुपात निर्णय विधि। बच्चों, इन विधियों को बारी बारी से हम अप्लाई करेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को हल करने में। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे प्रतिस्थापन विधि, बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। ये क्या होता है? इसका परिभाषा अगर हम देना चाहें तो यूं कहें, किसी एक समीकरण से कोई चर का मान ज्ञात कर दूसरे समीकरण में रखनोपरांत हल करते हैं तो उसे प्रतिस्थापन विधि कहते हैं। क्या हमने बोला बच्चा? किसी एक समीकरण से कोई चर का मान ज्ञात कर दूसरे समीकरण में रखनोपरांत हल करके जो मान प्राप्त करते हैं वह प्रतिस्थापन विधि का होता है। हम इसे परिभाषित करना चाहें तो ये देखेंगे प्रतिस्थापन विधि क्या है। मैं इसे बोर्ड पर लिख रहा हूं, आप लोग भी अपने लिख लेंगे। एक ऐसी विधि जिसमें किसी एक समीकरण से किसी एक चर का मान ज्ञात कर दूसरे समीकरण में रखनोपरांत हल करते हो तो उसे प्रतिस्थापन विधि कहते हैं। तो आइए बच्चों, हमने देखा एक ऐसी विधि जिसमें किसी एक समीकरण से किसी एक चर का मान ज्ञात कर दूसरे समीकरण में रखनोपरांत हल करते हो तो उसे प्रतिस्थापन विधि कहते हैं। अब हम एक क्वेश्चन उठाते हैं इसके लिए और उस क्वेश्चन को प्रतिस्थापन विधि से हल करने का प्रयास करते हैं। आज इतना ही बताएंगे। प्रतिस्थापन विधि ध्यान से रखना है, आपको ध्यान देना है, मिस नहीं करना है। तो बच्चों, एक्सरसाइज है बच्चों ये 3.2 देखेंगे बच्चा। एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1, 7x - 15y = 2, x + 2y = 3। आइए बच्चों, इसे हम लोग प्रतिस्थापन विधि से हल करने का प्रयास करते हैं। तो यहां लिखेंगे बच्चा, समीकरण फर्स्ट से
ये है 7x माइनस 15y इक्वल टू 2। लिख सकते हैं हम लोग 7x इक्वल टू 2, माइनस उधर चला जाएगा बच्चा 15y, इसलिए x इक्वल टू 2 प्लस 15y बाई 7। x का वैल्यू निकल गया बच्चा। अब इस x का वैल्यू, यह मान समीकरण सेकेंड में रखने पर, तो समीकरण सेकेंड रख देते हैं बच्चा, x प्लस 2y इक्वल टू 3, x इक्वल टू छोटू 3 माइनस 2y, x इक्वल टू 3 माइनस 2y। यहां देखिए x है और इसका x का वैल्यू यहां रख दीजिए। x का वैल्यू आपका आया था 2 प्लस 15y बाई 7, 3 माइनस 2y। यहां पर हम लोग लिख देंगे अति आवश्यक रूप में समीकरण फर्स्ट से। अब तिरछा गुणा कर दे बच्चा, 7 3 माइनस 2y 2 प्लस 15y, 7 21 7 के 14y इक्वल टू 2 प्लस 15y माइनस 14y माइनस 15y, और ये 2 माइनस 21 इधर हो जाएगा बच्चा, 5 4 9 1 1 2 29y, इधर हो जाएगा माइनस 19, माइनस से माइनस काट दीजिए, y इक्वल टू 19y 29, 19y 29। ये फिर से देखेंगे हम लोग अगेन, 7x माइनस 15y इक्वल टू 2, x प्लस 2y इक्वल टू 3, यही क्वेश्चन था आपका। समीकरण फर्स्ट से चले, 7x माइनस 15y बराबर 2, 7x इक्वल टू माइनस 15y उधर लेके चल गए प्लस 15y, x बराबर 2 प्लस 15y बटे 7। अगला यह मान समीकरण सेकंड में रखने पर x प्लस 2y बराबर 3, x बराबर 3 माइनस 2y, यहां तक आया। अब इस x का मान देखिए यहां से रख दिया समीकरण फर्स्ट से, x के जगह पर जो था वह वैल्यू रख दिए, तिरछा गुणा कर दिए, 7 3 माइनस 2y 2 प्लस 15y, फिर यहाँ 7 21 7 दूनी के 14y 2 15 y को एक तरफ और 21 को उस तरफ लेके चले गए, 29y बराबर 19, 21 में 2 घटा दीजिए 19, y बराबर 19 बटे 29। अब यह मान हम फर्स्ट में रख सकते हैं, यह मान फर्स्ट में रखिएगा तो आपका x का वैल्यू निकल जाएगा। यह मान फर्स्ट में रखने पर रख दे बच्चों, x इक्वल टू 2 प्लस 15y बटा 7, 2 प्लस 15y का वैल्यू है बच्चा 19 बटे 29, और बटा 7। अब इसको वैल्यू करके निकाल के देखेंगे, जो आएगा वह आंसर हो जाएगा, है ना। तो करके देख लीजिए, 2 15 गुने 19 बटे 29 हो जाएगा बच्चा। तो आप चाहें तो इसको गुना कर दे पहले, 2 प्लस 15 का 35 से, ये 5 7 13 और 15 13 28, 28 बटे 29 बटे 1, और यहाँ बटे में 7, ये 29 लघुत्तम ले लीजिए और 29 दूनी के 58 कर दीजिए, यहाँ 2 8 5 कर दीजिए, 8 5 13, 8 5 13 1 14 और 2 1 3 बटे 29 गुने 7, काट दीजिए इसको 49 से, ये हो गया 49 बटा 29। तो आइए फिर से देखते हैं इसको बच्चा, हम लोग x का वैल्यू निकाल देखे थे, यहाँ से हम लोग एक y का वैल्यू निकाल लिए, y का वैल्यू x में रख दिए, y के स्थान पर वैल्यू रखने जो प्राप्त हुआ वह हमारा मान हो गया। इस तरह से एक प्रश्न का सॉल्यूशन हम लोग प्राप्त कर लिए, एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। आराम से, परेशान नहीं होना है, बनाकर देखना है, इसे घर पे अवश्य बन जाएगा, चिंता नहीं करना है। तो आइए हम लोग अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है छोटू? कहता है x प्लस वाई इक्वल टू ए माइनस बी एंड ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो फिर वही नियम क्या करेंगे बच्चा? समीकरण फर्स्ट से
x प्लस वाई इक्वल टू ए माइनस बी, इसलिए x इक्वल टू ए माइनस बी माइनस बाई। इसको आप मान लीजिए फर्स्ट, ये फर्स्ट मान लीजिए, ये सेकेंड मान लीजिए, ये थर्ड आप कर दीजिए इसको। अब आगे बढ़ते हैं। यह मान किस में रखेंगे बच्चा? सेकेंड में रखने पर सेकेंड समीकरण, सेकेंड समीकरण ax प्लस बी वाई इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हम इसे फर्स्ट मान लेंगे, इसको सेकेंड मान लेंगे, मानने का कुछ भी मान लीजिए। तो फर्स्ट समीकरण से चले, समीकरण फर्स्ट से हमने चला। अब x प्लस वाई बराबर ए माइनस बी, एक्स इक्वल टू ए माइनस बी माइनस वाई हो गया। ये यह मान सेकेंड में रख दिया। सेकेंड में x प्लस बी वाई बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। चाहे तो हम लोग यहाँ पर x का मान ज्ञात कर सकते हैं, और नहीं तो डायरेक्ट यहाँ रख देंगे हम x का मान। तो आइए रख देते हैं a, x का मान यहाँ से रखिए, a माइनस बी माइनस बाई, यहाँ पर बी बाई इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पर हम लिख देंगे समीकरण 3 से, ये 3 से मान रखें इसका। समीकरण 3 का जो मान है या नहीं रखेंगे, यहाँ लिख दिए ऊपर में तो चलेगा, या लिख दीजिए। अब इसको गुना कर दिए, ए स्क्वायर माइनस ए बी माइनस ए वाई प्लस बी वाई इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बच्चे देखिए ध्यान से, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर खत्म हो रहा है। अब इसको क्या करते हैं कि हम माइनस ए वाई और प्लस बी वाई रहने देते हैं, बी स्क्वायर इधर है, इसको लेकर उधर चले जाते हैं, तो प्लस ए बी प्लस ए बी। अब बाई को यहां पर से कॉमन लीजिए, बाई कॉमन लेंगे तो क्या बन जाएगा? यहां ए बी, ए माइनस बी माइनस बी, ठीक है। तो चलिए बाई कॉमन लेते हैं, तो यहां हो जाएगा बी माइनस, अगर कॉमन लेते हैं तो आ जाएगा a माइनस बी, और यहाँ b कॉमन लेते हैं तो आ जाएगा आपको a प्लस बी। क्वेश्चन कुछ गड़बड़ है क्या? x प्लस वाई बराबर a माइनस बी, ठीक है। x माइनस बी वाई, ओ नो, यहाँ माइनस बी वाई क्वेश्चन माइनस बी वाई, तो यहाँ माइनस बी वाई है तो यहाँ भी माइनस आ जाएगा। यहां जब माइनस आएगा तो यहां माइनस आएगा, यहां भी माइनस हो जाएगा, यह देखिए। और अब हम लोग बी वाई उधर ले जाएंगे, ये बी वाई माइनस में हो गया। अब यहां पर माइनस वाई कॉमन लेंगे तो यहां प्लस हो गया, और अब देखिए ए से बी भी कट गया। इस तरह से आपका बाई का वैल्यू बच्चा आ गया बाई इक्वल टू माइनस बी। अब बाई का मान थर्ड में रखने पर, थर्ड में रख दीजिए। थर्ड समीकरण है आपका x इक्वल टू ए माइनस बी माइनस बाई, x इक्वल टू ए माइनस बी माइनस बाई की जगह पर रख दीजिए माइनस बी, या देखिए माइनस बी। अब x इक्वल टू ए माइनस बी, ये माइनस और ये माइनस प्लस बी कैंसिल, x इक्वल टू ए। अब हमने ये प्रश्न बनाया, ये सही है गलत है इसकी जांच भी हम लोग कर सकते हैं, लेकिन उसके पहले फिर से इसको हम लोग बनाते हैं, इसको फिर से देखते हैं क्या है। तो आइए देखते हैं। x प्लस वाई इक्वल टू ए माइनस बी, एक्स माइनस बी वाई इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्वेश्चन में दिया हुआ है। समीकरण फर्स्ट इसको माने, इसको सेकेंड मान लिया। फर्स्ट समीकरण से चले, x प्लस वाई इक्वल टू ए माइनस बी, एक्स इक्वल टू ए माइनस बी, बाई को उधर चल गए, समीकरण थर्ड नाम देते हैं इसको। यह मान जो है सेकेंड में रख देते हैं, एक्स माइनस बी वाई इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्वेश्चन में था। ए को रहने दिया, एक्स की वैल्यू यहां से रख दिया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर रहने दिया। ए को गुना करेंगे, ए को ए से ए स्क्वायर, ए को बी से ए बी, ए को बाई से ए बाई, माइनस बी बाई रहने दिया, इसको जो था सो उतार दिया। यहाँ देखिए ए स्क्वायर आ रहा है, यहाँ ए स्क्वायर, इसको कट कर दिए। इन दोनों में से माइनस वाई को कॉमन ले लिया, तो बच गया क्या? ए प्लस बी। इधर बी कॉमन ले लिया तो ए प्लस बी, ए प्लस बी से ए प्लस बी कट गया, बाई इक्वल टू वैल्यू कितना आ गया बच्चा? माइनस बी। अब वाई का मान थर्ड में रख देते हैं, यह थर्ड,
x इक्वल टू a माइनस बी माइनस वाई। वाई का वैल्यू जो था क्या था बच्चा, वाई का वैल्यू था हमारा माइनस बी, तो ये माइनस बी रख दिया, ये माइनस प्लस हो गया, ये माइनस और ये प्लस है दोनों कट गया, x समान क्या आ गया a। हम अब ये जानना चाहेंगे कि जो हमने वैल्यू ज्ञात किया वो वैल्यू सही है या गलत है। तो इसके लिए क्या करना है बच्चा, जो देखिए जो प्राप्त किए हैं आप मान x का और y का उसे इक्वेशन में रखेंगे। अगर वह इक्वेशन को संतुष्ट कर देता है, इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर देता है, तब हम कहेंगे कि वह उसका हल है, और अगर संतुष्ट नहीं करता है तो कहेंगे उसका हल नहीं है, यानी हमारा सॉल्यूशन गलत है। तो आइए चेक करते हैं कि सही है या गलत। तो x प्लस वाई इक्वल टू ए माइनस बी, ये हम लोग जांच कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं बच्चा, जांच कर रहे हैं कि सही है कि गलत। तो x का वैल्यू बैठा दो बच्चा, कितना आया था a, प्लस y का वैल्यू कितना आया था बच्चा माइनस बी रख दीजिए, a प्लस में माइनस से गुना कीजिए माइनस b। अब देखें बच्चा ये कुछ और ये दोनों आप देखें ध्यान से, दोनों सेम आ गया, यानी यह मान समीकरण को संतुष्ट किया, अतः हमारा ज्ञात किया गया मान बिल्कुल सही है कि नहीं है? यस, बिल्कुल सही है। तो हम लोग इसको जांच करेंगे, संतुष्ट हो लेंगे, है ना, इस विधि से। और तो अब आइए क्वेश्चन नंबर 3 और आज का लास्ट एक एक्सरसाइज खत्म हो रहा है छोटू, जरा समझ के। एक क्वेश्चन और है इसमें, और एक क्वेश्चन के साथ ही आपका यह लेसन भी फिनिश हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे बच्चा, क्वेश्चन नंबर 3 का पहला xy2 प्लस y इक्वल टू 0.8, x प्लस y2 इक्वल टू 7/10। इस क्वेश्चन को हल करना है ना? तो आइए हल करते हैं, कुछ नहीं है, फिर वही काम करेंगे छोटो, इसको 1 इसको 2 यहां लिख देंगे समीकरण फर्स्ट से। अब समीकरण फर्स्ट को उतार लेंगे हम लोग बच्चा, 0.8 को 8/10 भी कर सकते हैं, दशमलव हटा दीजिए, ये हो गया 2 लघुत्तम ले लीजिए, 2x प्लस 2y इक्वल टू काट दीजिए 4/5 हो गया। अब तिरछा गुना कर लेंगे बच्चा, 5x 2y यहाँ 8, 5 को 1 से गुना कर देते हैं, 5x 5 गुनी के 10y इक्वल टू 8, है ना। अब आगे बढ़ते हैं, 5x इक्वल टू 8 माइनस 10y, इसलिए x इक्वल टू 8 माइनस 10y बाई 5। फिर से समीकरण फर्स्ट उतार दिया क्वेश्चन को, x/2 प्लस y, ये 0.8 है, 0.8 को दशमलव हटा दिया, नीचे में 10 हो गया, x प्लस 2y 4 गुनी 8 5 गुनी 10 काट दिया। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कैसे कर दिए बच्चा, इसको गुना कर दिए इससे, इसको गुना कर दिए इससे। अब ये 5 हो गया, x प्लस 2y 4 को 2 से गुना कर दिया 8, 5x 5 गुनी के 10y, इधर 8 हो गया, x को इधर रहने दिया और y को उधर लेकर चल गए, 8 माइनस 10y 5 गुना में था, इधर भाग में आ गया, तो x इक्वल टू हो गया 8 माइनस 10y बाई 5। अब यह मान को सेकेंड में रख देते हैं, यह मान समीकरण सेकेंड में रखने पर, रखिए सेकेंड समीकरण है x प्लस y2 इक्वल टू 7/10। x का वैल्यू रख दीजिए, x का वैल्यू है 8 माइनस 10y बाई 5, आइए हो गया y माइनस 2 इक्वल टू 7/10। लघुत्तम ले लेंगे 10, 5 गुनी के 10 2 से ऊपर गुना कर दीजिए, 8 गुनी के 16 10 गुनी के 20y, 2 से गुना करेंगे इसमें भी और इसमें भी, और प्लस यहाँ गुना कर दीजिए 5y इक्वल टू 7/10, ये 10 से 10 कैंसिल। अब ये हो गया 16 माइनस, इसको घटा दीजिए बच्चा, तो 20y में 5y घटा दीजिएगा तो हो जाएगा आपका 15y, 15y माइनस में इक्वल टू यहाँ हो गया बच्चा 7 माइनस 15y, और 7 माइनस 16 लेके चल जाइए इधर,
तो -15y इक्वल टू 16 7 23। 16 में 7 घटा दीजिए, माइनस 1 प्लस घट जाएगा, 9 7 16 9 माइनस में ये माइनस खत्म, y इक्वल टू 9 15 3 तिया 9 और 5 तिया के 15, यानी y का वैल्यू निकालना चाहेंगे तो कितना आ जाएगा 0.6 हो गया। अब इस y का वैल्यू यहाँ रख देंगे, y का वैल्यू 9/15 भी रख सकते हैं, 0.6 भी रख सकते हैं, जो सुविधा बनता है उसको रख देंगे और घटाकर 5 से भागा देंगे, जो प्राप्त होगा वो हमारा x का मान होगा। तो आइए फिर से एक बार समझ लेते हैं। x/2 + y = 0.8 ये क्वेश्चन दिया हुआ है। समीकरण फर्स्ट से x/2 + y = 8 था, इसको काट दिए, x का वैल्यू यहाँ से निकाल दिए। इस x का मान x + y/2 7/2/10 में रख दिए। x से जब पर देखिए यहाँ x है, यहाँ वैल्यू रख दिए हैं, लघुत्तम लिए हैं, 5 में 20 घटा दिए हैं, 15 आया, 16 रखे, 10 से 10 कट गया, 15y को रहने दिए, 16 को उधर लेके चल गए हैं, 15y 16 में 7 घटा दिए हैं, -9, इधर भी माइनस, माइनस कट गया, बच गया y बराबर 9/15, 3 तिया 9 5 तिया 15 0.6। इसको हम फर्स्ट में रखते हैं। इसको हम समीकरण थर्ड मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? थर्ड। यह मान थर्ड में रखने पर, थर्ड में था बच्चा, क्या बच्चा था थर्ड में? थर्ड में हमारा था x = 8 - 10y/5, तो x = 8 - 10y, y का वैल्यू 0.6, 10 कर दीजिए कैंसिल, बटा 5, x = 8 में से 6 घटा दीजिए तो हो जाएगा 2/5 यानी 0.4, ये रहा। तो हम इसे अब जांच करके देखना चाहेंगे कि जांच करने के बाद हमारा जो आंसर है वह सही है या गलत। जरूर जांचना चाहेंगे आप लोग, तो जांच कर लेते हैं। जांच इसकी हम लोग जांच करते हैं। क्या करते हैं बच्चा? जांच। तो जांच में देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन आपका ये था x/2 + y = 0.8 आना चाहिए। तो आइए क्या क्या वैल्यू लाए हैं, जो देखिए x का वैल्यू लाए हैं आप 0.4/2 प्लस y का वैल्यू लाए हैं आप 0.6, काट दीजिए, 0.2 + 0.6 = 0.8, ये रहा संतुष्ट। ये देखिए ये सेम चीज आ गई। तो आज हम लोगों ने क्या पढ़ा? प्रतिस्थापन विधि। जिस विधि में हमने इस एक्सरसाइज, या हमारा एक्सरसाइज है 3.2, इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 आपको बताया। बाकी जो शेष क्वेश्चन है वे आप लोग कल पूछ सकते हैं हमसे, बन जाएगा अच्छी बात है, नहीं बना कोई बात नहीं, कल हमसे पूछे। उसके बाद में कल आपके प्रश्नों का उत्तर देने के बाद विलुप्तीकरण विधि, एलिमिनेशन मेथड पर चर्चा करेंगे। हम चर्चा करेंगे कि दो चर वाले रैखिक समीकरण को बाय एलिमिनेशन मेथड से किस प्रकार सॉल्व करेंगे। उम्मीद है अवश्य आप लोग को समझ में आया होगा। सारांश के तौर पे मैं एक बार फिर से बता दूं, दिए गए समीकरण में से किसी एक समीकरण से कोई चर का मान ज्ञात कर लेंगे। कोई भी चर, चाहे x हो, y हो, a हो, b हो, c हो, कुछ भी जो रहेगा चर निकाल लेंगे, उसको समीकरण सेकंड में रखेंगे, रखकर हल करेंगे, जो प्राप्त होगा वह उसका मान होगा। पुनः उस मान को समीकरण में रखेंगे। किसी भी समीकरण में रखने के लिए स्वतंत्र हैं आप, 1 2 3 किसी में भी रखें, उसके बाद सेकंड मान ज्ञात हो जाएगा। जांच करने के लिए हमने बताया वह मान को समीकरण में रखेंगे, अगर वह समीकरण को संतुष्ट कर देगा तो ज्ञात किया गया मान आपका बिल्कुल सही है, और अगर नहीं आता है तो कहीं ना कहीं गलती है, उसको भी चेक करेंगे। कहीं हो सकता है आप ये माइनस प्लस में कहीं गलती कर दिए हैं, उसको दोबारा चेक करेंगे, जरूर आएगा, क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, क्लियर हो चुका है, तो जरूर आपसे प्रश्न बनेगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।